मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, क़यामत के अलामात कुबरा में से दूसरी अलामत दज्जाल का खुरूज है। अहादीस मुबारका में दज्जाल का ज़िक्र बहुत वज़ाहत से आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराते रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की निशानियां भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का लग़वी मायनी मक्कार, झूठा, हक और बातिल को गड़बड़ करने वाला है। और ये बात तो आपने सुन रखी होगी कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कुएं का बताएंगे जिसे दज्जाल से मंसूब किया जाता है। आखिर दज्जाल से मंसूब इस कुएं की हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन किराम, मैं हूं वजाहत अली और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड हिस्ट्री। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि दज्जाल जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो अल्लाह के फरिश्ते इसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे, जहां वो हलाक कर दिया जाएगा। एक रवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लूद के मकाम पर कत्ल कर देंगे। इसी हवाले से जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जंग की तैयारियां कर रहे होंगे। जब सफ़ें दुरुस्त कर ली जाएंगी तो सलात का वक्त हो जाएगा। एन इसी वक्त हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमा लेंगे। एक दूसरी रवायत में है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम मशरिकी दमिश्क में सफ़ेद मीनारों के करीब दो रंगदार कपड़ों में मलबूस दो फरिश्तों के परों पर अपनी हथेलियां रखे हुए नज़ूल फरमा लेंगे। जब तक मुसलमान नमाज की तैयारी कर चुके होंगे, इनके कायदो इमाम मेहदी होंगे। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम मेहदी जैसे ही मुसल्ले पर खड़े होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उन्हें इमामत करवाने का कहेंगे। ताहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ इमाम मेहदी के दोनों कांधों के दरमियान रखकर फरमाएंगे, आगे बढ़कर इमामत करवाइए, ये अकामत आपके लिए ही कही गई है। जब वो नमाज से फारिग हो जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि दरवाज़ा खोलो। जब दरवाज़ा खुलेगा तो इसके पीछे दज्जाल अपने 70,000 यहूदी साथियों के हमरा मौजूद होगा। हर एक के पास तलवार और सर पर ताज होगा। दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखना शुरू करेगा तो इस तरह पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे पानी में नमक, और फौरन ही भाग खड़ा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसे बाबे लूद के करीब जाकर पकड़ेंगे और नेज़े से इसे मोड़ के घाट उतार देंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को दज्जाल का खून नेज़े पर लगा हुआ दिखाएंगे। फिर अल्लाह ताला यहूद को शिकस्त और जिल्लत से दो चार कर देगा। बताया जाता है कि बाबे लूद के मकाम पर एक कुआं मौजूद है, जिसके मुतल्लिक ये ख्याल आम है कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, तो इसके बाद इसकी लाश को कुएं में लटका दिया जाएगा ताकि यहूदी अपने मसीहा की हालत देखकर इससे इबरत पकड़ें। ये बात यहूदी उलमा भी जानते हैं कि यही वजह है कि यहूदियों ने इस कुएं को ख़त्म करने की बेशुमार कोशिशें की। इसी घर से एक सड़क की तामीर का आगाज किया गया जिसे इसी कुएं पर से होकर गुजरना था। ताहम हजारों कोशिशों के बावजूद भी वो इस कुएं को भर ना सके और ना ही इस पर सड़क तामीर की जा सकी, जिसके बाद यहूदी थक हार कर इस कुएं को जूं का त्यों छोड़ आए। मोहतरम नाजरीन, जब हज़रत इमाम मेहदी कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे तो दमिश्क में मुक़ीम हो जाएंगे। जब शाम और इराक के दरमियान से दज्जाल निकलेगा, पहले नबूवत का दावा करेगा और यहाँ से वो इस्फहान पहुंचेगा। इस्फहान में इसके 70,000 यहूदी इसके साथी हो जाएंगे और फिर वो खुदाई का दावा करना शुरू कर देगा और अपने 70,000 के लश्कर के साथ जमीन में जगह जगह फसाद फैलाना शुरू कर देगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुंचेगा। बहुत से गुमराह लोग इसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो जाएगा और मक्का के करीब आकर ठहर जाएगा। मक्का मुकरमा के गिर्द फरिश्तों का हिफाजती दस्ता पहरा कर रहा होगा, जिससे वो शहर में दाखिल ना हो सकेगा। और फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल ना हो सकेगा। फिर उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा शदीद ज़ल्ज़ला आएगा, जिससे कमजोर ईमान वाले घबरा कर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। दोस्तों, रवायात के मुताबिक यहाँ से दज्जाल फिर शाम के लिए रवाना होगा। दमिश्क के करीब पहुंच जाएगा, जहां हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पहले से ही मौजूद होंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंच जाएंगे। फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तमाम इंतजामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मुनज़्ज़म आप ही हैं और मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे, दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। बहुत जोरदार लड़ाई होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस में ये तासीर होगी कि जहां तक उनकी नजर जाएगी वहीं तक इनका सांस भी पहुंचेगा, और जिस काफिर को आपके सांस की हवा लगेगी उसी वक्त वो मर जाएगा। इसके बाद दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागना शुरू कर देगा।
آپ اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر پہنچ کے اسے قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور پھر سے اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ سے التجا ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔